हेलो देयर, क्या आप उल्म या नोए उल्म आ रहे हैं और अकोमोडेशन की वजह से परेशान हैं? तो आज की वीडियो में आपकी ये परेशानी दूर होने वाली है। आज की वीडियो में हम वो अकोमोडेशन भी देखेंगे जहाँ पे तमाम एशियंस का पहला स्टे होता है और कौन सी अकोमोडेशन हम आसानी से हासिल कर सकते हैं और ऐसी कौन सी अकोमोडेशन है जिसमें हमें मिलने के चांसेस तकरीबन 99.9% है और ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसे आप अगर यूज़ करें तो आपको अकोमोडेशन ज़रूर मिलेगी। और पहली अकोमोडेशन है हार्डनहाइमर स्ट्रासे 82। ये आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख भी रहे हैं। इसमें टोटल 9 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे 14 कमरे हैं। हर फ्लोर पे एक शेयर्ड किचन है और 2 शेयर्ड वाशरूम हैं जो आपको 14 बंदों के साथ शेयर करना पड़ेंगे। इसमें एक लिफ्ट भी मौजूद है जो आपको हर फ्लोर पे बआसानी पहुंचा देगी। सो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लिफ्ट के ज़रिए हर फ्लोर पे इजीली जा सकते हैं। और यहाँ पे एक अदद मेल बॉक्स भी है कि आपके जो भी मेल्स आपके बैंक की तरफ से, आपके लैंडलॉर्ड की तरफ से आपको आएंगे वो आपके इन मेल बॉक्सेस में आएंगे अकॉर्डिंग टू योर रूम। सो हर रूम के लिए अलग अलग से हैं, लाइक ये 17, 1, 2, 3, 4, तो ये पहले 4 रूम्स का है। तो इसी तरह से बाकी सारे रूम्स के नंबर लिखे हुए हैं और आपके मेल्स आपके इन्हीं मेल बॉक्सेस में आएंगे। यहाँ पे हर फ्लोर का नज़ारा कुछ इस तरह से होगा और जिनमें से कोई एक रूम जो है वो आपका होगा। ऑलमोस्ट हर फ्लोर पे ये वाला लास्ट वाला कमरा किचन का होगा। इस तरह से आप ओपन करेंगे तो ये आपकी किचन है, यहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हैं। और इसके बिल्कुल साथ वाला जो कमरा होगा ये वॉशरूम्स हैं, यहाँ पे आप नहा सकते हैं या फिर वॉशरूम या बाथरूम यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन हर फ्लोर पे किचन में इस तरह ही चेयर्स पड़ी हैं और इस तरह ही कोई एक आधा सोफ़ा सेट भी पड़ा है जिस पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं। और हर फ्लोर पे इस तरह की 2 फ्रिजेस मौजूद हैं जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। इनमें से कोई एक खाना आपका होगा और आपको आपका नॉर्मल ग्रासरी का सामान या फिर आपके मसाला जात जो रखने हैं उनके लिए भी आपको एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें आप अपने मसाला जात या कुछ भी किचन का सामान रख सकते हैं। और ये आपके रूम के लिहाज से होते हैं, लाइक वहाँ पे 15 है और यहाँ पे 14 है। इसी तरह से जो भी नंबर होगा वो आपके रूम के लिहाज से होगा और उसकी चाबी भी जो की आपको मिलेगी उसके साथ होगी। और यहाँ पे हर फ्लोर पे तकरीबन 6 चूल्हे हैं, 2 ये हो गए और 4 वहाँ पे हैं। तो टोटल 6 चूल्हे होते हैं और यहाँ पे टोटल 14 लोग रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप मैनेज कर लेते, इतना मसला नहीं होता। समटाइम्स होता है कि पीक आवर्स हो तो आपको मसला हो, लेकिन यूजुअली अभी देखें मेरा दोस्त किचन में बना रहा है कुछ, तो कोई इतना रश नहीं है, हम सिर्फ 2 लोग हैं। तो समटाइम्स होता है कि पीक आवर्स हो, वरना आपको टाइम मिल जाता है ईजीली। यहाँ पे आपके पास 2 अदद डीप फ्रीजर्स भी मौजूद हैं। ये वाले जो दोनों हैं ये डीप फ्रीजर्स हैं और आपने यहाँ पे अगर कुछ फ्रीज़ करने के लिए रखना है या कुछ आपने ऐसा लिया है जो आप फ्रीज़ करके खाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक ओवन भी मौजूद है जो कि आप अपना खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे एक अदद ये वाला ओवन भी मौजूद है जहाँ पे आप इजीली बारबेक्यू कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की फ्रीज़ की हुई चीज़ें ला के ईज़िली खा सकते हैं, ताकि अगर आप कुकिंग नहीं करना चाहते तो ये आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। ये है जी वो रूम जहाँ पे आप अपने कपड़े धोने के बाद सूखने के लिए डालते हैं। ठीक है, ये वाला वो रूम है जहाँ पे आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं। यहाँ पे बिलाल भाई ने जो मेरे लिए कबाब बनाए हैं वो रेडी हो गए हैं, तो पहले मैं कबाब खा लेता हूँ, बाकी चीज़ें फिर आपको बाद में बताता हूँ। और फिर इन सब चीज़ों के बाद बारी आती है रूम की। चलिए रूम चेक करते हैं। और इस तरह का कुछ रूम मिलेगा आपको। एक साइड पे इधर बेड होगा और सामने एक अदद खिड़की होगी आपकी जहाँ से आप अच्छे अच्छे व्यूज़ को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना LCD या लैपटॉप रख के काम कर सकते हैं। एक अदद चेयर होगी और एक अदद टेबल होगा। उसके बाद ये वार्डरोब होगी। उसके बाद ये 2 बॉक्सेस हैं। उसके अलावा यहाँ बेड के नीचे भी आप कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक अदद सिंक होगा आपके पास। उसके अलावा सामने शीशा और यहाँ पे भी आप अपनी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टॉप पे भी आपके पास जगह दी गई है आप अगर कुछ रखना चाहें। और उसके अलावा यहाँ पे भी टॉप पे जगह दी गई है, यहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। ये आपकी वार्डरोब होगी जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये था रूम, इतना सा ही। ये आपकी टोटल होगी कि वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एंड हो जाएगा। एक अदद बेड होगा, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। मतलब सिंगल बंदे के लिए इट्स गुड। ऐसे चला सकते हैं और आराम सुकून से
सो यहाँ पे एक वैक्यूम क्लीनर भी दिया गया है जिसको आप चला के इजीली अपने रूम की सफाई कर सकते हैं। वैसे भी इतना सा तो रूम है, लेकिन फिर भी आपको एक वैक्यूम क्लीनर दिया गया है ताकि आप अपने रूम की सफाई अच्छे से रख सकें। अब आपका सवाल होगा कि यार हमें ये वैक्यूम क्लीनर मिलेगा कहाँ से? तो हर फ्लोर पे एक वैक्यूम क्लीनर मौजूद होता है। तो आपने सिंपली अपने रूम से बाहर जाना है और उस जगह पे जहाँ पे हम अपने कपड़े जो है वो ड्राई करने के लिए रखते हैं, इस जगह पे, यहाँ पे ही सेम इस बॉक्स पे, इस जगह पे, हर फ्लोर पे आपको जो है वैक्यूम क्लीनर इजीली मिल जाएगा। अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं तो हर फ्लोर पे बालकनी टाइप जगह भी मौजूद है जहाँ पे आप जाके इजीली खुले माहौल में सिगरेट पी सकते हैं। और साथ में यहाँ पे एस्ट्रे भी मौजूद है, 2 चेयर्स भी मौजूद होती हैं, किसी जगह पे सोफ़ा भी मौजूद होता है फ्लोर के हिसाब से, और आप यहाँ पे बैठ के इजीली सिगरेट पी सकते हैं और साथ में ये वाला नज़ारा भी इजीली इंजॉय कर सकते हैं। और अभी आपका सवाल होगा कि भाई यहाँ पे तो इतनी सर्दी पड़ती है, बाहर बर्फ़ जमी होती है, तो हीटर किस जगह पे है? तो प्यारे भैया, जो बड़े वाला आपने देखा है ना टेबल, जो मेन सामने खिड़की के बिल्कुल साथ बड़े वाला टेबल है, उसके नीचे ही हीटर होता है। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी हीटिंग सेट कर सकते हैं 1 से लेकर 5 तक। यहाँ पे कचरा फेंकने के लिए भी आपको एक स्पेसिफिक चाबी दी जाएगी इस वाले रूम की। आप उस चाबी से इस रूम को खोलोगे और इसको खोलने के बाद आपके रूम का जो भी इस तरह का कचरा होगा आपको इसके अंदर फेंकना होगा। लाइक यहाँ पे जो है ये प्लास्टिक वगैरह वाले हैं और ये जो है बीओ वाले हैं। लाइक अगर आपको बीओ वाला सामान है, लाइक फल फ्रूट है, इस तरह की चीज़ें, ये सब्जियाँ वगैरह है, तो वो इसमें जाएंगी। और अगर प्लास्टिक वगैरह जिस तरह मेरे पास है ये, तो ये दूसरे बॉक्स में जाएंगी। तो कचरा वगैरह फेंकने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। वो हमारी बिल्डिंग है और यहाँ पे आपको कचरा फेंकना होगा। और कपड़े धोने के लिए जो मशीन मैं यूज़ करता हूँ वो 2U फ्लोर पे है, मतलब अंडरग्राउंड 2nd फ्लोर पे। तो चलिए चलते हैं। मैं भी आपको सेटिंग्स भी बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ मशीन से। ये 2 मशीन मौजूद है हमारे पास, ये वाली तो कभी चलाई नहीं हमने। मैं यूजुअली यही वाली यूज़ करता हूँ। यहाँ पे 40 पे लगा के स्नेल पे आपको 50 सेंट्स के 2 सिक्के चाहिए कम से कम। इसमें 50 सेंट्स के सिक्के डालो। और ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ और सिर्फ 50 सेंट्स के सिक्के ही एक्सेप्ट होते हैं इसमें। 50 सेंट के 2 सिक्के डालो, यहाँ पे 40 पे करो स्नेल पे, ठीक है। 40 पे करने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने के बाद ये तकरीबन घंटा लेगी ऑलमोस्ट, और आपके कपड़ों को धो भी देगी और ड्राई भी कर देगी। इसमें जो है वो वॉशिंग भी हो जाती है और ड्रायर भी होता है इसमें। तो मैं इसलिए ज़्यादातर यही वाली यूज़ करता हूँ। यहाँ पे चूँकि शेयर्ड किचन है तो सफाई के लिए हर वीकेंड पे एक लेडी आती है जो कि आपके किचन की सफाई करती हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात कि आपको भी किचन की सफाई करना होगी, लेकिन वो आपको सिर्फ 1 वीक करना होगी। इसी तरह हर रूम को अपनी बारी पे पूरा 1 वीक किचन की सफाई करना होती है। उसमें किचन की सफाई, पूरे किचन की सफाई नहीं, लेकिन जो बिन्स वहाँ पे पड़ी होती हैं जब भी वो फिल होंगी तो आपको वो उठा के नीचे कचरे वाले बॉक्स में, कचरे वाले जो हमारा रूम है वहाँ पे जाके फेंक के आना होंगी। तो हफ्ते में तकरीबन 2 या 3 दफ़ा वो फिल होती हैं और आपको वो उठा के वहाँ पे फेंक के आना होंगी। क्योंकि यहाँ पे 14 रूम्स हैं तो आपकी बारी तकरीबन 3 या 3.5 महीने बाद आएगी। सो अगर 3 या 3.5 महीने बाद अगर आपको सफाई करना पड़ती भी है 2-3 दिन, तो इट्स नॉट ए बैड डील। सेम इसी तरह से हर वीकेंड पे एक लेडी आती है जो कि वॉशरूम्स की क्लीनिंग भी करती हैं। सो वॉशरूम्स फर्स्ट 3-4 दिन तो क्लीन होते हैं, लेकिन आखिरी 1-2 दिन में समटाइम्स मसला होता है क्योंकि गंदे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका फ्लोर अच्छा है, आपके साथ इर्द गिर्द रहने वाले लोग अच्छे हैं तो मसला नहीं होता, एल्स आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। इस अकोमोडेशन को हासिल करने के लिए आपको इस ईमेल पे मेल करना होगी। आपको अपना यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर और साथ अपना पासपोर्ट, जो आपका वीज़ा लगा है, वो भी इनको सेंड करना होगा। उसके बाद अगर ये आपको रूम ऑफर करते हैं तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट सेंड करेंगे। आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करवाना होगा और कॉपी करवाने के बाद उस पर साइन करना होंगे, और साइन करने के बाद फिर उसकी जो डिजिटल कॉपी बना के इनको दोबारा सेंड करना होगा। यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि क्या हम उसी को डिजिटली सिग्नेचर करके सेंड कर सकते हैं? तो यहाँ पे जर्मनी में ज़्यादातर यही प्रेफर किया जाता है कि आप उनको फिजिकली पहले कॉपी करवा के साइन करें फिर सेंड करें। अगर आप डिजिटली सिग्नेचर करके उनको सेंड करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे आती है प्रो टिप कि हम कैसे इस अकोमोडेशन को इजीली हासिल कर सकते हैं, जिसमें हमारे इस अकोमोडेशन को हासिल करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो सबसे पहली बात यह कि आपने ईमेल शेड्यूल कर देनी है डेली की, लाइक अगले 10-15 दिनों की ईमेल शेड्यूल आपने कर देनी है, और डेली जर्मनी टाइम 10 या 11 बजे आपने इनको एक मेल करनी है। अगर ये आपको रिजेक्शन दे देते हैं
फिर अगले दिन दोबारा मेल करनी है, क्योंकि कोई पता नहीं होता कब कोई बंदा रूम छोड़ के चला जाए और आपको ये रूम ऑफर कर दें। सो प्रो टिप ये है कि मेल देम डेली। अब यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास चीपेस्ट ऑप्शन कौन सा है उल्म और नोए उल्म के दरमियान। तो आपके पास चीपेस्ट ऑप्शन सिंगल रूम वाला हाइडेनहाइमर ही है। उसके अलावा अगर आप किसी और अकोमोडेशन में जाते हैं तो यूजुअली आपको 400, 450, 500 में अकोमोडेशन मिलेगी, लेकिन ये आपको यहाँ पे अकोमोडेशन मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और ये चीपेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि हमें इन्हें अप फ्रंट कितना देना होगा। तो अप फ्रंट आपको देना होगा 680 यूरोज़। 680 यूरो में से 230 यूरो आपकी रूम की रेनोवेशन के होंगे और 450 यूरो जो होंगे वो रिफंडेबल होंगे, लाइक सिक्योरिटी होगी रूम की, और जब आप रूम छोड़ेंगे तो वो आपको वापस मिल जाएंगे। और जो रेंट होगा वो इसके अलावा होगा, लाइक 680 ये वाले और 342 जो आपने उस मंथ जिस मंथ आपने रहना है उसका रेंट होगा। सो इन टोटल आपको 1022 यूरो देना होंगे, लाइक 1022 यूरोज़, और उसके बाद आपको पर मंथ का रेंट ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। और आपको जैसे रेडियो टैक्स वालों का लेटर आए तो आपने रेडियो के लिए भी रजिस्टर हो जाना है, क्योंकि आपकी किचन सेम होगी 14 लोगों के साथ, तो आप 14 लोग मिल के रेडियो टैक्स पे करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 1 या 2 यूरो पड़ेगा आपको, डिपेंडिंग अपॉन के कितने लोग आपके उस जो आपका बितराक नंबर है उसके साथ रेडियो टैक्स पे कर रहे हैं। और रेडियो टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये आपको लाजमी पे करना होता है। अगर आप नहीं पे करेंगे तो बाद में आपके लिए इश्यूज़ होंगे, सो इसलिए आपको पे करना चाहिए। और इसकी आपको सिंपल सी ट्रिक बता दूं कि जब भी आप किचन में कुकिंग कर रहे हो ना, तो जो भी बंदा साथ कुकिंग कर रहा हो उसके साथ हेलो हाय करके उससे पूछ लें कि रेडियो टैक्स का क्या सीन है यहाँ पे और कितने लोग मिल के पे कर रहे हैं, तो आपके लिए ईजी होगा इंफॉर्मेशन हासिल करना अबाउट दैट फ्लोर। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो को एज मैक्सिमम एज पॉसिबल इंफॉर्मेटिव बनाया जाए। अगर आप समझते हैं कि YouTube पे सिर्फ यही एक वीडियो है जिससे आपको हाइडेनहाइमर के अकोमोडेशन के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपके दोस्त जर्मनी आना चाह रहे हैं ना उनको भी सेंड करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई अकोमोडेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा।